7560 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, ये तुम्हारा था ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, के रूप में लिखे तथा के लिखे 2 का महत्तम घात, 2 का महत्तम घात 2 तथा लिखो, 2 तथा किसका, 2 तथा 5 का महत्तम घात बतावे। ये तुम्हारा क्वेश्चन था ना सर। देखिए पहले 7560 का चल 2 से सब लोग किया होगा, है कि नहीं है? कितना आया बोल तो फटाफट। यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा, 3 तुम्हारा आ गया कि नहीं है, 7 तुम्हारा आ गया नहीं क्या, 8 आ गया तुम्हारा, कितना 0 तुम्हारा आ गया क्या, ये आया ना। तुम लोग बोलने में क्या हो गया, बोल फटाफट कितना तुम्हारा, क्यों बोल 2 से क्या, हाँ बोल कितना आया, फिर 1890 आया, सब आ गया क्या। फिर हम लोग 2 से कर दिए ना, फिर 9 तुम्हारा होगी, फिर तुम्हारा कितना 945। अब देखिए यहाँ से कि सर 2 से तो होगा नहीं। अब देखो 9 और तुम्हारा 9 तुम्हारा कितना हो गया, 18 हो गया ना। मतलब 18 जो है ना तुम्हारा 3 से क्या है डिवाइड है, तो पूरी की पूरी 3 से तुम्हारा क्या डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे अब कर 3 से तुम्हारा 3 तुम्हारा हो गया, है कि नहीं है, और 315 सर 5 1 6 3 9 तुम्हारा कितना 3 से डिवाइड होगा, ये है कि नहीं है सर। 1 और 5 ऐसे क्या, सॉरी 10 हाँ 5, है कि नहीं है। फिर तुम्हारा 3 से यहाँ तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं होगा क्या, तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया और 5 ऐसे क्या। फिर तुम्हारा ये जो है ना 5 3 8 नहीं, अब तुम्हारा 5 से डिवाइड होगा, तुम्हारा कितना हो गया 7 हो गया यहाँ पे, नहीं क्या। तो हम लोगों ने क्या किया 7560 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब ना गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान में रखना। कोई बंदा ना ऐसे मत लिख देना कि सर 7560 को ना डायरेक्ट 4 से कर देंगे, 4 क्या अभाज्य संख्या है क्या, नहीं ना। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड में हमेशा पहले 2 से सोचना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, इस तरह करके हमको सोचना है कि नहीं है। तो अब लिखो यहाँ पे 7560 का अभाज्य गुणनखंड कितना तुम्हारा हो गया सर, 2 इंटू कितना 2 इंटू तुम्हारा कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू तुम्हारा कितना हो गया 5 इंटू 7, है कि नहीं। सब लोग कितना आया, तो थोड़ा सा लिख दो यहाँ पे सर 2 का तुम्हारा कितना हो गया क्यूब हो गया, इंटू 3 का कितना हो गया क्यूब हो गया, इंटू तुम्हारा कितना हो गया 5 इंटू 7, है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया, यहाँ पे इधर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 का घात जो निकला तुम्हारा कितना निकल गया 3, 1 नंबर। 2 नंबर में लिख देना सर 3 का घात क्या, ठीक है पहले लिखो 3 का घात लिखो, कितना आ गया 3 का घात, 3 का घात भी तुम्हारा 3 आ गया, नहीं क्या सर। 5 का घात यानी 5 का पावर की अगर बात करें, घात तुम्हारा कितना आ गया 1 आ गया, नहीं क्या। नंबर 4 हाँ सब लोग कितना हो गया 1, बस इतना ही तुम्हारा काफी है। सब लोग इतना किया था, चलो लिखो फटाफट, जो नहीं किया था इसको लिखो। तुम लोग बनाई थी हाँ का है कुंज कर बैठने दी क्या पे, क्या तुम बनाई थी सिमरन, तुम नहीं आई थी, एब्सेंट थी। चल उतार सब फटाफट। नोटबुक में लिखना है पहले इसको और लास्ट में नीचे में इसको लिखना है। स्पेस नहीं दी इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखो ना मैथ्स। 2 का घात 3 पीछे नहीं दिखता इसलिए 2 का घात तुम्हारा कितना 3 हो गया, 3 का घात 3 और 5 का घात कितना हो गया 1 हो गया, इसे करके लिख दो। कभी कभी क्या होता है ना कि डिवाइड करने में बड़ा दिक्कत होता है। देखिए यहाँ पे कि सर 2 से है कि नहीं, 3 से है कि नहीं और 5 से है कि नहीं, है कि नहीं है।
दो वाला काफी इजी है। दो वाला में तुम्हारा क्या है कि थोड़ा सा हेडिंग देखिए यहाँ पे कि दो से विभाजित होने वाली संख्या, दो से, देखो थोड़ा सा यहाँ पे बारी बारी से मैं लिख रहा हूं, दो इधर हल जो दो से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या, यहाँ पे इधर लिख देते हैं हम, यहाँ पे बारी बारी से थोड़ा सा, और इधर हम लिखते हैं तीन से विभाजित होने वाली संख्या। जितना जरूरत है उतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तुम्हारा 7 से भी है, लेकिन चूंकि हमको 5 से थोड़ा सा 5 तक ही रुक जाना है। 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तुम लोग लिखना, मतलब लाइन तुम्हारा अगर तुम नहीं लिख पाओगे तो देखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या तो लिख देना यदि संख्या का, ठीक है ना, लास्ट तुम्हारा जो डिजिट होता है कि नहीं है, यदि संख्या का अंतिम अंक, अंतिम ठीक लिखा हूं कि मैं यदि संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित हो, 2 से, यह मैथ पढ़ना है, हम लोग हिंदी पढ़ने नहीं आए इसलिए नॉइस। यदि संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, है कि नहीं है। चल जैसे देख ले, फटाफट सब बोलते जाओ। सर 2 से विभाजित हो, लास्ट डिजिट, या फिर तुम्हारा कितना हो गया लास्ट डिजिट, तुम थोड़ा देख लेना कि लास्ट डिजिट कितना तुम्हारा। जैसे कि मान लो तुम्हारा, हम बोले क्या सर 332, तुम्हारा 332 तुम्हारा है कि नहीं डिवाइड 2 से, है कि नहीं है। तो देखना है लास्ट का संख्या हमेशा, है कि नहीं है। कितना तुम्हारा है, 2, 2 तुम्हारा क्या, तुम्हारा 2 से है कि नहीं विभाजित, तो ये जो पूरी संख्या तुम्हारा क्या है 2 से विभाजित होगी, है कि नहीं है। जैसे कि तुम्हारा मान लो कि 705, ये तुम्हारा लास्ट में तुम्हारा कौन सा तुम्हारा अंक है, 5 है कि नहीं है। क्या 5 से 2 होता है क्या विभाजित, नहीं ना, तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, है कि नहीं है। नंबर 3 देखते हो थोड़ा सा यहाँ पे, सर तुम्हारा कितना हो गया सर 100 और तुम्हारा कितना 8 तुम्हारा हो गया, है कि नहीं है। सर लास्ट जीडी तुम्हारा कितना है, लास्ट अंक तुम्हारा 8 है, तो 8 तुम्हारा 2 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 से विभाजित होगी, है कि नहीं है। ये तुम्हारा क्या 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये तुम्हारा 2 से विभाजित होगा, है कि नहीं है। और यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे 3 वाला तुम्हारा क्या है कि यदि संख्या का, यदि यहां पे थोड़ा देख लेगी सर, आप तो देखो यहाँ पे 1 1 1 10 है कि नहीं है। सर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 जो होता है हमेशा लास्ट में आता है, तो 2 से डिवाइड होता ही होता है कि नहीं है। इसे मान लो 0 तुम्हारा है, पता नहीं चला, सर 10 ले लेंगे यहाँ पे, नहीं क्या, देखो तुम्हारा है कि नहीं है। तो 0 जब भी आए तुम्हारा क्या 2 से विभाजित होना ही होना है। यहाँ तुम्हारा कितना हो गया 102, तुम्हारा 2 से क्या विभाजित होगा ही होगा। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो लिख देना यहाँ पे, यदि संख्या के अंकों का योगफल, मतलब जोड़ के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होगी, संख्या
3 से विभाजित होगी, है कि नहीं है? 3 से विभाजित होगी। देखिए मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ना कि अभी जो तुम्हारा ना बहुत सारा तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि इसका एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले, तुम्हारा क्या गुणनखंड विधि वगैरह से, तो काम पड़ता है कि हमको सब पता कर लेगा तो कि तुम्हारा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करके। तो संख्या 3 से विभाजित होगी, जिसकी मान तुम्हारा कितना है सर 164, है कि नहीं है? अब तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर 1 में सर सबको जोड़ो, 1 + 6 + 4 तुम्हारा कितना हो गया 7 4 11। क्या ये 11 3 से विभाजित है क्या? नहीं ना, तो ये जो संख्या तुम्हारा 3 से विभाजित नहीं होगी, है कि नहीं है? और कोई थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं सर 7 3 2। अब इसको जोड़ो, सबको जोड़ो यहाँ पे, सर 7 हो गया +3 हो गया +2 हो गया, 7 3 10 कितना हो गया 12। क्या ये 12 जो है तो 12 तुम्हारा 3 से डिवाइड है क्या नहीं है कि नहीं है? तो ये जो तुम्हारा संख्या है तुम्हारा है तुम्हारा क्या होगा 3 से विभाजित होगी, है कि नहीं है? नंबर 3 देख ले फटाफट यहाँ पे एग्जाम्पल। हम क्या बोले कि सर यहाँ पे 672 तुम्हारा हो गया, 7 6 13 हो गया, क्या तुम्हारा कितना हो गया 7 + 6 + 2 तुम्हारा कितना हो गया 1500 मिला के हो गया ना, 7 6 तुम्हारा 13 2 15 तुम्हारा, तो ये तो तुम्हारा 15 तुम्हारा है, क्या तुम्हारा 3 से विभाजित है कि नहीं है? तो ये जो संख्या तुम्हारा क्या है 3 से विभाजित होगी, मतलब पूरी पूरी कट जाएगा, मतलब कोई कुछ शेषफल नहीं बचेगा। अब आते हैं हम लोग 5 से, तो 5 वाला में याद रखना हमेशा कि लास्ट डिजिट में, ध्यान से सुन, कि संख्या के लास्ट अंक, तो लिख देना यहाँ पे कि संख्या का अंतिम या आखिरी जो होता है, जिसको आखिरी बोलते हैं, आखिरी अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, संख्या का आखिरी अंक 5 या 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, है कि नहीं है? अब देख एग्जाम्पल के तौर पे सर 105 हमको पता चल गया कि सर लास्ट में क्या है 5 है कि नहीं है? मतलब तुम्हारा लास्ट में 5 है तो पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, नहीं क्या? चेक करो ना 21 × 5 देखो तो 105 नहीं आता है क्या? है कि नहीं है? तो लास्ट डिजिट तुम्हारा कितना है 5 है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगा, नहीं क्या? नंबर 2 सर आप तो 110 और तुम्हारा कितना हो गया 60, है कि नहीं है? अब चेक करना है कि 5 से विभाजित है कि नहीं है। सर लास्ट में क्या है 0 है कि नहीं है? तो तुम्हारा क्या हो गया ये संख्या तुम्हारा 5 से पूरी की पूरी संख्या तुम्हारा 5 से विभाजित हो जाएगी। नंबर 3 में हम यहाँ लिखते हैं तुम्हारा कुछ तुम्हारा 6 7 कितना 4, ये तुम्हारा जो है लास्ट में तुम्हारा क्या 5 है क्या? नहीं, हम क्या बोले कि 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो सर यहाँ पे क्या है चाहिए तुम्हारा 4 है, सर ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी 5 से, कोई दिक्कत है क्या? तो बोलते रहो फटाफट कि सर 1200 तुम्हारा 65 क्या 5 से होगा कि नहीं विभाजित, है कि नहीं है? 5 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे उतार इसको, तो हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, फटाफट उतार ले। तो आज के बाद जो है तुम लोग थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा याद रखना, बढ़िया से जोड़ देना है सबको, थोड़ा सा उतार।